कम आमदन वाले अफराद के लिए सस्ते घरों की तामीर। अपनी छत अपना घर मंसूबे का 10 अरब के तखमीने का PC1 मंजूर। PND बोर्ड ने बाकायदा मंसूबे का PC1 मंजूर कर लिया। शहरियों के सस्ते घरों की फराहमी अब मुमकिन हो सकेगी, जबकि शहरियों के लिए पंजाब हुकूमत ऑनलाइन पोर्टल भी बनाएगी। शहरी ऑनलाइन पोर्टल पर अपने कवायद का इंदराज कर सकेंगे। मंसूबे पर इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है और स्कीम में सिर्फ कम आमदन वाले अफराद अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत आसान इकसात पर घर बना कर देगी। अली रामे इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, सस्ते घरों की तमीर का मंसूबा जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से शुरू किया गया और इसका नाम जो है वो अपनी छत अपना घर दिया गया। लेकिन इसके लिए PND बोर्ड से मंजूरी जो है वो मशरूत थी और PND बोर्ड को महकमा हाउसिंग की तरफ से PC1 जो है वर्साल किया गया था। लेकिन आज PND बोर्ड की तरफ से बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी गई और 10 अरब रुपए के जो तखमीना लगाया गया था इब्तदाई तौर पर, उसका PC1 जो है वो PND बोर्ड के मेम्बरान की तरफ से मंजूर किया गया और इस स्कीम के तहत अब सस्ते घर जो है वो तमीर किए जाएंगे, जिसका ऐलान जो है वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा किया। और इसके लिए सिर्फ कम आमदन वाले अफराद जो हैं वही इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकेंगे और उसके लिए पंजाब हुकूमत जल्द एक मैकेनिज़्म और एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो जारी करेगी। इस ऑनलाइन पोर्टल पर शहरी अपनी रजिस्ट्रेशन और अपनी दरख्वास्त जो है वो दे सकेंगे। जी अली राम, आपका बहुत शुक्रिया। टीपा, PHA और MCL की ठन गई। शाहराहों पर गैर कानूनी NOCs देकर शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। टीपा ने PHA, MCL को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ इंजीनियर टीपा ने इख्तियार के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए मुरासला लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि PHA और MCL रोड कट NOC देने की मजाज नहीं है। मजीद क्या कहा गया इस मुरासले में, हमें तफसीलात बताएंगे दुरे नायाब। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, PHA और MCL की जानिब से लाहौर के अहम शाहराहों पे जो गैर कानूनी NOCs दे के रोड कट्स दिलवाने का मामला मंजर आम पे आ गया और इस हवाले से बाकायदा तहरीरी तौर पर चीफ इंजीनियर टीपा ने एक ख़त लिखा है जो ना सिर्फ मज़ाहमती है बल्कि उस पर एहतजाज भी किया गया है और इन इदारों से ये सवाल किया गया है कि जब ये फैसला हो चुका है कि टीपा ही सिर्फ रोड कट की परमिशन देगा, NOC देगा, तो जगह जगह PHA और MCL अपनी मर्जी से रोड कट के गैर कानूनी अनऑथराइज NOCs क्यों जारी कर रहे हैं और ठेकेदारों को दे के अपने इंजीनियरिंग विंग को देकर न सिर्फ लाहौर शहर की खूबसूरत सड़कें जो भी हाल ही में गुज़िश्ता निगरान हुकूमत में भी दोबारा काम करा के बहाल की गई थी, उसका सत्यानाश फेरा जा रहा है। लेकिन ना PHA ना MCL कोई NOC टीपा से ले रहा है बल्कि अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी कर रहा है और दर्जनों रोड जो हैं वो ख़राब कर दी जा चुके हैं। इस हवाले से अब टीपा हुकाम ने अपना एहतजाज भी किया है और आइंदा इस तरह का गैर कानूनी अमल करने से रोकने के लिए भी हमारे साथ दुरे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और AEOs की मुस्तकिली की समरी ना भिजवाई जा सकी। हुकूमती वादों के बावजूद 14,000 एजुकेटर्स AEOs 10 साल से मुस्तकिली के लिए कार हो रहे हैं। 10 सालों में 50 से ज़ायद SSEs बगैर किसी हुकूमती माली इमदाद के वफात पा चुके हैं। वफात पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की फैमिली माली मसाइल से दो चार है। काशिफ शहजाद सूबाई सदर पैक की जानिब से ये कहा गया है कि साबिका हुकूमत ने भी 14,000 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को वादों पर रखा है। मजीद जानेंगे इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। राना सिकंदर हयात ने वादों के बावजूद जो है वो 14,000 एजुकेटर्स की मुश्किल के लिए समरी जो है ताहाल हुकूमत को अरसाल नहीं की, जिसके खिलाफ सूबाई सदर पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी जो हैं सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि जो एजुकेटर्स हैं जिनमें 11,000 तक की तादाद जो है एजुकेटर्स की है और 3,000 जो हैं वो AEOs हैं, वो गुज़िश्ता 10 साल से जो है मुस्तकिली के लिए जो है वो ख्वार होने पर मजबूर हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा था कि जून के आखिर तक जो है इन तमाम असातिज़ा को बगैर शर्त के और बगैर PCS इम्तिहान के मुस्तकिल कर दिया जाएगा और इसकी समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। इस हवाले से काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है ना तो अभी तक जो है वो समरी भिजवाई गई है और ना ही इनको मुस्तकिली के हवाले से कोई पेशरफ जो है मौजूदा हुकूमत ने की है। हालांकि मौजूदा हुकूमत ने कई बार दावे किए हैं कि इनको हर सूरत जो है बगैर शर्त मुस्तकिल किया जाएगा। इस हवाले से काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि फौरी तौर पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात नोटिस लें और समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएं और उसको मंजूर भी करवाया जाए। उनका कहना था कि अगर ये मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो वो जल्द जो है एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे और वो एहतजाजी धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इन एजुकेटर्स को और AEOs को मुस्तकिल किया जाता। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया।
मौसम की बात करेंगे। शहर में छठा स्पेल मजीद बारिशें बरसाने को तैयार है। आज शाम तक शहर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। माहिरीन का ऐसा बताना है, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि 31 जुलाई तक बारिशें जमकर बरसेंगी। 1-2 दिन वक्फे के बाद 3-4 अगस्त को भी बारिश होगी। मजीद क्या कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर आलूद है। कुछ इलाकों में बादल बरसे भी हैं। अगर बरसने वाले बादलों की बात की जाए तो लाहौर के मुख्य मकामात शिमला बहारी, डेविस रोड अतराफ जो है वो लाहौर में बारिश बरसना शुरू हो चुकी है, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहरों में भी बादल जो है वो अपना रंग जमाएंगे और लाहौर शहर के मौसम में मज़ीद तब्दीली का सबब बनेंगे। इस वक्त हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से जो एक ठंड की शिद्दत महसूस की जा रही थी उसमें अच्छी खासी कमी महसूस की जा रही है। वहीं अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। मौसम बरसात है और मौसम बरसात में बारिशें जो है वो इसी तरीके से वक्फे से कहीं हल्की, कहीं तेज़, कहीं बहुत तेज़ और कहीं मूसलाधार बरसेगी, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया गया है। वहीं अगर हम छठा स्पेल कब तक बरसेगा इस हवाले से बात करें तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 31 जुलाई तक लाहौर शहर में जो मॉनसून का छठा स्पेल है वो अच्छी खासी बारिशें बरसाएगा। फिर 1 और 2 अगस्त को जो है वो थोड़ा सा गैप आएगा और फिर 3 और 4 अगस्त को लाहौर शहर में फिर से बादल गरजेंगे, बादल बरसेंगे, मौसम खुशगवार होगा और 4 अगस्त को शहर लाहौर से मॉनसून का छठा स्पेल इख्तिताम पजीर हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में कल से बारिश हो रही है और वहाँ से अब सिस्टम जो है वो लाहौर की जानिब रुख करेगा और आइंदा 48 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश बरसने के हवाले से पेशगोई भी की जा रही है और साथ ही साथ बादशाह काम का भी अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत जो है वो माहिरीन की जानिब से जारी कर दी गई हैं। लाहौर शहर में मौसम इसी तरीके से तब्दीलियाँ दिखाएगा, कभी बादल, कभी बारिश, कभी हवाएं और कभी जो है वो खूबसूरत अदाएँ दिखाएगा और बागों के शहर में रौनकें बिल्कुल इसी तरीके से बहाल रहेंगी। थोड़ी सी गर्मी भी शिद्दत दिखाएगी लेकिन वो कुछ और चंद मिनटों की कह लें कि गर्मी होगी और फिर जो है वो मौसम बदलेगा और खुशगवार होगा, हवाएं जो है वो अपना जोबन दिखाएगी और लाहौर शहर में खूबसूरत सा समा देखने में नजर आएगा। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 36 बताया कि जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 78% है और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी और मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। तब आपको बताएं, गुज़िश्ता कई सालों से असासों की तफसीलात जमा ना करवाने वाले अफसरान होशियार हो जाएं। असासों की तफसीलात जमा ना करवाने पर अफसरान तरक्कियों से महरूम हो जाएंगे। FBR का गुज़िश्ता माली साल तक असासों की तफसीलात बोर्ड को भिजवाने का हुक्म। FBR, इंडियन रेवेन्यू और कस्टम सर्विस के अफसरान को मरासला लिख दिया गया है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से उनसे जान लेते हैं। जी कलीम। असासों की तफसीलात जमा ना करवाने वाले अफसरान तरक्कियों से महरूम हो सकते हैं। इसी सिलसिला में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम सर्विस के तमाम अफसरान को एक खसूसी मरासला जारी कर दिया गया है। FBR की जानिब से जो मरासला जारी किया गया उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि तमाम अफसरान सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 के तहत जो जिम्मेदारियाँ और इसके अलावा जो असासों की तफसीलात हैं वो बोर्ड को भिजवाई जाएँ। जबकि इसके अलावा जारी करदा मरासला में ये भी कहा गया है कि तमाम जो अफसरान हैं गुज़श्ता माली साल से 30 जून 2024 तक जो असासों की तफसीलात हैं उस पर मुश्तमिल जो एक रिपोर्ट है वो बोर्ड को भिजवाई जाए। जबकि इसके अलावा ये भी अहकाम दिए गए हैं कि 31 जुलाई तक, जो कि कल है, आज 30 जुलाई है, तो यानी कि 31 जुलाई तक जो तमाम तर असासों की तफसीलात हैं वो बोर्ड को भिजवाई जाएँ। और इसके अलावा ऐसे अफसरान जो कि मुसलसल असासों की तफसीलात बोर्ड को नहीं भिजवा रहे वो तरक्कियों से महरूम भी हो सकते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पाकिस्तान कस्टम सर्विस और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान के जितने भी यानी कि स्पेशली ग्रेड 18 से 21 तक के जो अफसरान हैं ख़ास तौर पर इन्हें खसूसी हदायत की गई हैं कि ना सिर्फ ये असासों की तफसीलात बोर्ड को भिजवाएं बल्कि इसके अलावा जो इनकी जिम्मेदारियाँ थी उस पर भी मुश्तमिल जो रिपोर्ट है वो भी बोर्ड। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीम थे, आगाह कर रहे थे। सूबाई काबीना का 12वां इजलास आज होगा। पंजाब काबीना के इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वीं काबीना इजलास के फैसलों की तस्दीक के एजेंडे में शामिल की गई है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की 2016 और 17 का स्पेशल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट भी एजेंडे में शामिल है। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, 17 निकाती एजेंडे में क्या क्या शामिल है?
बिल्कुल निदा, पंजाब हुकूमत का ये पंजाब काबीना का ये 12वां इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ करेंगी और अब से कुछ देर बाद ये इजलास जो है वो बाकायदा शुरू भी होगा। 17 नकाती जो एजेंडा जारी किया गया इजलास का, उसमें मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का 2016-17 और 2023-24 का खुसूसी जो ऑडिट है वो शामिल, उसका जायज़ा लिया जाएगा। जबकि पंजाब काबीना के एजेंडे में महकमा माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। जबकि इसी तरह से कायम मकाम जनरल मैनेजर पंजाब पेंशन फंड की मुद्दत मुलाजमत जो एक्सटेंशन है उसकी ओहदे में एक्सटेंशन के हवाले से भी फैसला जो है वो किया जाएगा। इसी तरह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती का मामला भी पंजाब काबीना के एजेंडे में शामिल है और अब बाकायदा जो काबीना से मंजूरी है वो ली जाएगी। इसी तरह से इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाक एंड के इंपीरियल कॉलेज के रेक्टर, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाक एंड के वाइस चांसलर्स की तैनाती भी एजेंडे में शामिल है जिसकी मंजूरी ली जाएगी। जबकि चीफ मिनिस्टर SDGs प्रोग्राम की मंजूरी भी पंजाब काबीना के एजेंडे में शामिल है। इसी तरह से पंजाब मॉडल बाज़ार अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो है वो इंक्लूजन भी जो है वो इस एजेंडे का हिस्सा है। इसी तरह से पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स में तरामीम भी एजेंडे में शामिल की गई हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से भी जो एजेंडा है वो इस काबीना के इजलास में रखा गया है, क्योंकि ग्राम फरोशी और प्राइस कंट्रोल के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए खुसूसी तौर पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाई जा रही है। इसी तरह से जो है वो तलबा के लिए पंजाब हुकूमत से 10,000 बाइक्स के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी जो है वो काबीना से ली जाएगी। महमूद बूटी के करीब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से भी जो एजेंडा है वो भी रखा गया जिसकी मंजूरी भी ली जाएगी। इसी तरह से दीगर एजेंडा आइटम्स भी इस इजलास में शामिल है। जबकि पंजाब काबीना के इस इजलास में पंजाब काबीना के साबका इजलास जिसमें 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां इजलास शामिल है, इसके फैसलों की यानी मीटिंग ऑफ द मिनट्स की तौसीक भी आज के इस इजलास में की जाएगी जो कि कुछ देर बाद शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राउदुलशाद हुसैन थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़ेंगे। असातिज़ा के तबादलों का मामला लटक गया, काबीना कमेटी के इजलास का एजेंडा जारी। काबीना इजलास के एजेंडे में तबादला पॉलिसी का कोई जिक्र नहीं है, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। आज काबीना कमेटी के इजलास में तबादलों की मंजूरी ली जानी थी, ज़राए का ये भी बताना है। जुनेद रियाज से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी जुनेद। जी, असातिज़ा की हर साल गर्मी की छुट्टियों में तबादलों पर से पाबंदी उठाई जाती है, लेकिन अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और गर्मी की छुट्टियों में तबादलों के हवाले से जो पाबंदी उठाई जानी है वो मामला लटकता हुआ नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काबीना कमेटी के इजलास में वो एजेंडा ही नहीं रखा गया कि असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाई जानी है। ताहम अब उसे पश डाल दिया गया है असातिज़ा के तबादलों पर। देखने में ये आ रहा है कि इन गर्मी की छुट्टियों में तबादलों पर से पाबंदी नहीं उठाई जा सकेगी, जिस हवाले से असातिज़ा में शदीद तशवीश पाई जाती है और उनका कहना है कि अगर पाबंदी इस साल ना उठाई गई तो भरपूर एहतजाज भी करेंगे। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना ने जेल खानाजात को 6 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए। कैदियों के खाने, पेट्रोल, तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए बजट जारी किया गया। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से ये बजट ऑनलाइन भी कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि महकमा खजाना ने जेल खानाजात को 6 अरब 70 करोड़ जारी कर दिए हैं। कैदियों के खाने, पेट्रोल, तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए ये बजट जारी किया गया है और बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको बताएं, शहर में तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने में नाकाम हो चुके हैं। इस मामले पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिएगा। शहर में जो तजावुजात माफिया और जो गैर कानूनी पार्किंग माफिया उसकी वजह से शहर की अहम शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल का बायस बन रही हैं। इसके खिलाफ जो कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस है वो कोई मौसर इकदाम करने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। सड़कों की बहाली का जो है वो अहम तरीन काम है, जिसके ऊपर जो है वो वज़ीर आला की जानिब से भी जो है वो सख्त हदायत जारी की गई थी, लेकिन शहर की अहम तरीन शाहराहों के ऊपर जो ट्रैफिक
کی روانی ہے اس کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے نہ ہی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، نہ ہی غیر قانونی پارکنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 70% روڈ، ان دونوں سڑکوں کے اوپر 70% جو سڑک ہے وہ یا تجاوزات مافیا یا غیر قانونی پارکنگ مافیا کی جو ہے وہ زد میں ہے، جس پر ایکشن کرنے کے لیے کارپوریشن اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹریفک پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، اور ان کا لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان سڑکوں کو جو ہے جو مافیاز ہیں ان سے باہر نکالا جائے، ان مافیا سے جو ہے وہ چھڑوایا جائے تاکہ یہاں پر ٹریفک کی روانی کو جو ہے وہ معمول کے مطابق چلایا جائے۔ بہت شکریہ بسام۔